सुनो सुनो महाराणा प्रताप और चेतक की वफादारी और बलिदान की अमर कहानी। संग्राम में चेतक ने दी जान, महाराणा के लिए न्योछावर की अपनी प्राण। राजपुताना के सुनहरे समय में एक महान राजा थे, महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शासक, बेहद साहसी, जो अपने प्रिंसिपल्स पर कभी नहीं झुके। साल था 1576। मुगल बादशाह अकबर ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। एक एक करके राजपूत राज्य उनके सामने झुक गए थे, शांति और खुशहाली के बदले में। लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। उनके लिए यह सिर्फ ताकत का सवाल नहीं था, यह सम्मान, आजादी और अपने पूर्वजों की इज्जत का सवाल था। अकबर ने दूत भेजे, शांति और दोस्ती का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रताप ने हर बार मना कर दिया। वे किसी बादशाह के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। आखिरकार अकबर का धैर्य खत्म हो गया। उन्होंने आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में हजारों सैनिकों की विशाल सेना भेजी, मेवाड़ को हमेशा के लिए कुचलने के लिए। 18 जून 1576 को दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के पहाड़ों में आमने सामने आ गई और जंग शुरू हो गई। फिर वो पल आया जो हमेशा के लिए याद किया जाएगा। प्रताप ने मान सिंह को एक विशाल हाथी पर देखा। महाराणा प्रताप ने हमला कर दिया। चेतक अपने मालिक का इरादा समझते हुए पूरी रफ्तार में दौड़ा। चेतक ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर अगले पैर हाथी के सिर पर टिका दिए। एक क्षण के लिए घोड़ा और सवार दुश्मन के बराबर आ गए। प्रताप ने भरपूर ताकत से हमला किया, लेकिन उसी हिम्मत भरे वार में चेतक को चोट लग गई। जंग जारी रही। मुगल सेना बहुत बड़ी थी। प्रताप के सेनापतियों ने कहा, महाराज पीछे हटिए, जान बचाइए, बाद में फिर लड़ेंगे। दिल से नहीं, पर प्रताप मान गए। घायल और खून बहता हुआ चेतक अपने मालिक को युद्ध के मैदान से दूर ले गया। वे एक चौड़ी नदी के किनारे आए। चेतक ने अपनी बची सारी हिम्मत जोड़कर जोरदार छलांग लगाई। लोग कहते हैं वो नदी 26 फीट चौड़ी थी। पीछे दुश्मन के जवान देखते रह गए। महाराणा प्रताप घोड़े से नीचे उतरे, अपने मरते साथी को गले लगाया। महान योद्धा की आंखों में आंसू थे। चेतक ने अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप अगले 20 साल लड़ते रहे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जमीन टुकड़ा टुकड़ा करके वापस जीत ली। वे कभी मुगलों के सामने नहीं झुके। 1597 में उनकी मृत्यु हुई, एक आजाद राजा के रूप में। आज जहां चेतक गिरा था, वहां एक स्मारक खड़ा है, एक समाधि। चेतक और महाराणा प्रताप की कहानी पूरे राजस्थान में गीतों, कविताओं और लोक कथाओं में सुनाई जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या आप और भी ऐसी कहानियां सुनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।